नमस्कार मित्रों। कन्या लगन और अगस्त 2025 का ग्रहों का गोचर। मित्रों, अष्टमेश और तृतीयेश होकर मंगल लगन में बैठे हैं, तो इस पीरियड में आपको देखिए क्रोध, आवेश से बचना होगा। कहीं न कहीं अपने क्रोध को आपको ठंडा रखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको गाड़ी बहुत सावधानीपूर्वक चलानी पड़ेगी। कहीं न कहीं ये योग बने हुए हैं, कोई चोट-चपेट आपके सर में ना लग जाए, तो इस चीज़ का ध्यान भी रखना पड़ेगा। इसके अलावा पैतृक संपत्ति मिलने के योग हैं। अगर आप थर्ड हाउस से रिलेटेड काम करते हैं या एट्थ हाउस से रिलेटेड काम करते हैं, यानी कि आप के उद्योग धंधे हैं, आप इंश्योरेंस काम से जुड़े हुए हैं, आप ऑकल्ट से जुड़े हुए हैं, आप रिसर्चर हैं या फिर आप ऑनलाइन वर्किंग जुड़े हुए हैं या फिर कमीशन काम करते हैं या फिर कोई कम्युनिकेशन काम करते हैं, तो वहाँ पर आपको जो है लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ इस पीरियड में हो सकता है आप जिम वगैरह जॉइन कर लें। ये भी हो सकता है। इसके अलावा बात करते हैं, देखिए राहु छठे भाव बैठे हैं जो कि नौकरी के भाव को बहुत उन्नत बनाए हुए हैं। विदेश में नौकरी की तलाश कर रहे थे, वो तलाश आपकी पूरी हो जाएगी। अगले डेढ़ साल में यानी कि 5 दिसंबर 2026 तक अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी में लगे हुए हैं, तो कॉम्पिटिशन आपका क्लियर हो जाएगा और आपको नौकरी प्राप्त होगी। शत्रु, रोग, रिपू सब आप जो है आप सब पर भारी पड़ेंगे, इस तरह के योग हैं। 10th हाउस की पोजीशन भी अच्छी है। गुरु और शुक्र बैठे हुए हैं, 2 गुरु बैठे हुए हैं, तो 10th हाउस यानी कि कर्म क्षेत्र पर आपके जो है विजय के पताका लहराएँगे। मान-सम्मान, प्रोग्रेस, प्रोन्नति, नौकरी में है तो प्रमोशन वगैरह मिलने के चांसेस ओवरऑल कहा जाए न्यू बिज़नेस के ऑफर आ सकते हैं अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो, और उसका लिंक विदेश से हो सकता है। इस तरीके के ऑफर भी आप रह सकते हैं। तो ये पीरियड जो है आपको आपके वर्किंग प्लेस से रिलेटेड बहुत उत्तम है। चाहे आप अष्टम भाव से रिलेटेड काम करें, चाहे आप थर्ड हाउस से रिलेटेड काम करें, चाहे आप जो है नौकरी करें, सब में उत्तम योग बने हुए हैं। अब आपके बात करते हैं 11th हाउस की, वहाँ सूर्य और बुध बैठे हैं, लग्नेश खुद वहाँ बैठे हैं और सूर्य बैठे हैं। तो कहीं न कहीं इस पीरियड में आप सरकारी उपक्रम जुड़कर आप जो है धन की प्राप्ति करेंगे, धन आपको प्राप्त होगा। यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड कहीं न कहीं इनकम के रिसोर्सेज़ आपको मिलेंगे, ये जनरेट होंगे, जो आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएँगे। बात करते हैं केतु आपके 12th हाउस में बैठे हुए हैं, तो हो सकता है इस पीरियड में आप विदेश घूमने जाएँ या कोई विदेश में या फिर कोई लंबी यात्रा करें, स्पिरिचुअल यात्रा करें, और ये पीरियड आपको स्पिरिचुअल होने का है, धर्म की ओर आगे बढ़ने का है। इसके अलावा अगर बात की जाए शनि की, देखिए आपके 5th लॉर्ड होकर 7th हाउस में शनि बैठे हुए हैं, तो अगर आप बेबी प्लान करने की सोच रहे हैं, थोड़ी देर सवेर के बाद ये जो है 2.5 साल में आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। प्रेम विवाह के योग बने हुए हैं, 2.5 साल में प्रेम विवाह भी आपका हो सकता है। स्टूडेंट के लिए पीरियड अच्छा है। स्टूडेंट को अपने कार्य क्षेत्र में कहीं न कहीं सरकार से कोई न कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है या फिर सरकार से कोई न कोई सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ, ये मेरा फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, नए बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत उत्तम योग है। साथ ही साथ ध्यान ये रखना है कि थोड़ा-सा आपको अपने वैवाहिक जीवन की ये प्रतिकूलता ना आए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। ओवरऑल ये महीना बहुत अच्छा है आपका। सो बेस्ट ऑफ लक वर्गो। थैंक यू। राधे-राधे। जय माता दी।